हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विथ फ्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की एक नई क्लास में। तो जैसे कि जानते हैं, जीव विज्ञान की हमारी दूसरी क्लास है। पहले क्लास में हमने जीवाणुओं से होने वाले रोग, विषाणुओं से होने वाले रोग, कवकों से होने वाले रोग आदि के बारे में पढ़ा था। अब हम आज देखेंगे एक बीजी पत्री के कुछ महत्वपूर्ण फूल और उनके पौधे तथा पादप हार्मोन के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के क्लास को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक बीज पत्री के कुछ महत्वपूर्ण फूल और पौधे। जी हाँ, ग्रेमनी की बात करेंगे। ग्रेमनी कुल, तो इसमें इसके संबंधित जो पौधे हैं, इसमें गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, जौ हो गया, जई हो गया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रेमनी कुल जो है ये एक बीजपत्री जो यहाँ होते हैं, इनमें एक बीज पाया जाता है। तो यहाँ ग्रेमनी कुल से संबंधित एक हमारे कुछ पौधे हो गए जो कि ग्रेमनी कुल से संबंधित हैं। हमारे एग्जाम में कई बार पूछ ही लिया जाता है। तो ग्रेमनी कुल से हमारा गेहूँ भी हो गया, मक्का भी हो गया, चावल भी हो गया, गन्ना भी हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, जौ हो गया, जई हो गया। तो ये हमारे जो है एक बीज से संबंधित है और एक ग्रेमनी कुल से संबंधित है। लिलिएसी की बात करेंगे। लिलिएसी कुल की बात करेंगे तो इससे प्याज, लहसुन, सतावर। जी हाँ, प्याज, लहसुन, सतावर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्याज, लहसुन, सतावर जो ज़मीन में हमारे उगते हैं, उनको हम यहाँ लिलिएसी के ग्रुप में जानते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर पालमी की बात करेंगे। जी हाँ, पालमी में तो इसमें नारियल हो गया, आपका खजूर हो गया, ताड़ हो गया, सुपारी हो गया। तो ये जो है हमारे हिमालय जो वहाँ ज़्यादातर जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, नारियल, खजूर, ताड़ और सुपारी। तो ये पालमी से संबंधित है। म्यूजेसी की बात करेंगे तो केला जो है हमारे म्यूजेसी में आता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो हमारी एक बीज पत्री कुछ प्रमुख पौधे थे। यहाँ इसमें केवल एक बीज से संबंधित होते हैं और ये ग्रेमनी, लिलिएसी, पालमी और म्यूजेसी से संबंधित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर द्विबीजपत्री से संबंधित। जी हाँ, द्विबीजपत्री से संबंधित फूल और पौधे देखेंगे तो इसमें कुकुरबिटेसी आता है। जी हाँ, कुकुरबिटेसी में आपका तरबूज हो गया, परवल हो गया, कद्दू हो गया, खरबूजा हो गया। तो इनके अंदर आप देखते हो कि कई बीज रहते हैं, तो इन्हें हम द्विबीजपत्री कहा जाता है। फिर मिर्टेसी की बात करेंगे तो इसमें मेहंदी, अमरूद, जामुन, यूकेलिप्टस, ये हमारे मिर्टेसी के अंतर्गत आते हैं। ये द्विबीजपत्री से संबंधित हैं। अगला देखेंगे रोजेसी। जी हाँ, रोजेसी कुल से आपका सेब हो गया, रसभरी हो गया, नाशपाती हो गया, गुलाब हो गया। ये आपके रोजेसी कुल से संबंधित हैं। फिर अगला देखेंगे अम्बेली फेरी जो है हमारा लौंग, जीरा, धनिया, गाजर, सौंफ, ये सब जो है हमारी अम्बली फेरी कुल से संबंधित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे सोलोनेसी। जी हाँ, सोलोनेसी की बात करेंगे तो इसमें आलू, तंबाकू, धतूरा, लाल मिर्च, टमाटर, बैगन, ये सब हमारे सोलोनेसी से हैं। ये भी हमारे द्विबीजपत्री में आते हैं। फिर कंपोजिटी देखेंगे। कंपोजिटी में आपका गेंदा हो गया, गुलदाउद हो गया, सूरजमुखी हो गया, सलाद हो गया, जीनिया हो गया। तो ये हमारे कुछ फूलों से संबंधित है, तो ये कंपोजिटी कुल से संबंधित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे हम रूटेसी की बात करेंगे तो रूटेसी में आपका नींबू, संतरा, मौसम्मी। जी हाँ, ये नींबू, संतरा, मौसम्मी जो है रूटेसी कुल से संबंधित हैं, तो इन्हें आप लोग याद रखेंगे। ये खट्टे होते हैं और ये एक ही प्रजाति के होते हैं, तो इनको रूटेसी वर्ग में रखा गया है। फिर क्रूसीफेरी की बात करेंगे तो क्रूसीफेरी में आपका फूल गोभी, मूली हो गया, सरसों हो गया, शलजम हो गया। तो ये सब जो हमारे क्रूसीफेरी कुल में आते हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ मालवेसी जो है, मालवेसी कुल में आपका कपास, भिंडी, गुड़हल, ये सब हमारे मालवेसी कुल से आते हैं। यहाँ से भी हमारे एग्जाम में बहुत सवाल बने हैं, कई बार बने हैं, तो इसे आप लोग एक दो बार देख लीजिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब यहाँ पर हम पादप हार्मोन की बात करेंगे। जी हाँ, पादप हार्मोन के बारे में चर्चा करेंगे। तो पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन की बात करेंगे तो जिबरेलिन जो है जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, साइटोकिनिन जो है क्षारीय प्रकृति का होता है, एबिसिक अम्ल जो है वृद्धि रोधी होता है, और एथिलीन जो है गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन होता है, और फ्लोरोजिन्स जो है फूल खिलाने वाला हार्मोन होता है, फ्लोरोजिन्स, और इसमें ऑक्सीजन भी पाया जाता है। जी हाँ, हमारे पादप हार्मोन में ऑक्सीजन हार्मोन भी पाया जाता है। फ्लोरोजिन्स जो है फूल खिलाने वाला हार्मोन होता है, जिबरेलिन जो है जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, साइटोकिनिन जो क्षारीय प्रकृति का होता है, एबिसिक अम्ल जो है वृद्धि रोधी होता है, तथा एथिलीन जो है गैसीय रूप में पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को गैनोंग पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। जी हाँ, पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की दर है उनसे गैनोंग पोटोमीटर के द्वारा नापा जाता है। और नींबू का लिटिल रोग जो है कॉपर की कमी से होता है। नींबू में एक लिटिल रीफ रोग हो जाता है। जी हाँ, तो ये जो किसकी कमी से हो जाता है, तो ये कॉपर की कमी से हो जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। मटर का मार्स रोग। जी हाँ, मार्स रोग जो है मैंगनीज की कमी से होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। मटर में एक मार्स रोग होता है। मार्स गैस के नाम से आपका मेथोन को भी जाना जाता है, CH4 इसका फार्मूला है। तो यहाँ पर मटर में जो मार्स रोग है ये मैंगनीज की कमी से होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे, मैंगनीज की कमी से। अगला हम लोग देखेंगे
धान का खैरा रोग जो है जिंक की कमी से होता है। जी हाँ, ये बहुत पूछा गया हमारे एग्जाम में। धान में एक खैरा रोग लग जाता है तो ये किसकी कमी से? जिंक की कमी से होता है, जिसमें जिंक भी पड़ता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि लोग धान के खेतों में जिंक, पोटास, डाई ये सब डालते हैं, यूरिया, तो यहाँ पर जिंक की कमी से खैरा रोग हो जाता है। फूल गोभी में जो है व्हिप टेल रोग जो है मॉलीबेडेनम की कमी से हो जाता है। जी हाँ, मॉलीबेडेनम आप लोग जानते होंगे, मॉलीबेडेनम जो कि एक या तत्व होता है और उसकी कमी से व्हिप टेल रोग भी हो जाता है। पत्तियों में हरिमहीनता रोग जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। जी हाँ, पत्तियों में हरिमहीनता जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। नींबू का डाइबैक रोग कॉपर की कमी से होता है। जी हाँ, नींबू का जो डाइबैक रोग है कॉपर की कमी से होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। आम का लिटिल लीफ रोग है दस्ता की कमी से होता है। जी हाँ, आम में लिटिल लीफ रोग हो जाता है, दस्ता की कमी से होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चुकंदर में हट रॉट रोग की बात करें तो ये बोरान की कमी से, जी हाँ, बोरान की कमी से चुकंदर में हट रॉट रोग हो जाता है। आंवले में निक्रोसिस रोग जो है बोरान की कमी से। जी हाँ, आलू का ब्लैक हट रॉट रोग भंडारण में जो ऑक्सीजन की कमी से होता है। जी हाँ, ब्लैक हट रॉट रोग जो है आप देख सकते हैं कि चुकंदर में ब्लैक रॉट रोग जो है, हट रॉट रोग, ये बोरान की कमी से, और वही आलू में ब्लैक हट रॉट रोग जो है ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। शलजम में वाटर कोट रोग जो है मैग्नीज की कमी से होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमारे प्रमुख कुछ तत्वों की कमी से होने वाले रोग थे जो हमारे पौधों, पत्तियों में और फूलों में होते हैं। यहाँ हमने फलों में होते हैं, इनको हमने देख लिया। यहाँ से भी हमारे एग्जाम में कई बार सवाल बने, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर वर्गीकी की बात करेंगे। जी हाँ, वर्गीकी देखेंगे तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, वर्गीकी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, उसे वर्गीकी कहते हैं। संघ प्रोटोजोआ की बात करेंगे। जी हाँ, तो इस संघ के जंतुओं में कोई ऊतक या अंग नहीं होता है। इनका शरीर नग्न फोलिकल द्वारा ढका होता है। इस संघ के अंतर्गत अमीबा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा कोलाई, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना आदि जीव आते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि इस संघ के जंतुओं में कोई ऊतक या अंग नहीं होता है। इनका शरीर नग्न फोलिकल द्वारा ढका रहता है। इस संघ के अंतर्गत अमीबा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा कोलाई, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना आदि जीव आते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। पोरीफेरा की बात करेंगे। जी हाँ, तो यह एक कोशिकीय जलीय जीव जंतु होते हैं जो साधारणतया चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर रहते हैं। इनकी आकृति अनियमित, बेलनाकार, अंडाकार और शाखानुमा होती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। इनके शरीर में जो है ऊतक नहीं बनते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत आपका साइकन, हाइनोलेमा, स्पांजिया, यूप्लेक्टा आदि जंतु आते हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे संघ आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे। तो इस जंतु जो है ये जंतु जो जल, थल और वायु तीनों जगह पर रह सकते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत आपका मक्खी हो गया, केकड़ा हो गया, मकड़ियाँ हो गई, किलनी हो गया, बिच्छू, तिलचट्टा, झींगा, रेशम कीड़ा, कनखुजरा, निफॉन आदि आते हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। संघ आर्थ्रोपोडा में जो है ये हमारे संबंधित प्रमुख जो है इस वर्ग के अंदर आते हैं। अब हम देखेंगे अगला मोलस्का की बात करेंगे। तो संघ मोलस्का की बात करेंगे तो इस संघ के अंतर्गत समुद्री जीव होते हैं, लेकिन कुछ स्वच्छ जल तथा स्थल पर भी पाए जाते हैं। जी हाँ, समुद्री जल जो जैसे घोंघा वोघा हो गया, ये सब चीज़ें हमारे संघ मोलस्का में आते हैं। बाकी इसके अंतर्गत आपका नॉटिलस, ऑक्टोपस, डोरिन्स, डेंडेलम, काइटन पायला, हेलेक्सीपिया, ये सब चीज़ जो हमारे संघ मोलस्का में आते हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। संघ गायनोडर्मेटा की बात करेंगे तो इस संघ के जंतु सभी समुद्री होते हैं। जी हाँ, गायनोडर्मेटा के भी इसमें भी सभी जंतु जो है समुद्री होते हैं। उसके अंतर्गत आपका तारा मछली, ब्रिटल स्टाल, समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा, कुकुमेरिया, थायोन आदि पाए जाते हैं, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे संघ कार्डेटा की बात करेंगे। तो इस संघ में शार्क हो गया आपका, टारपीडो, रोहू, कतला, सिंगी, मांगुर, गरई, एनाबस आदि आते हैं। शार्क को डॉग फिश तथा टारपीडो को इलेक्ट्रिक रे के नाम से भी जाना जाता है। ये संघ कार्डेटा से संबंधित हैं। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। उभयचर की बात करेंगे तो इस वर्ग में मेढक, सेलामेंडर, पोटिसस और सायरन आदि आते हैं। सरीसृप की बात करेंगे तो इस वर्ग में कच्छप, कछुआ, गौह, करैत, अजगर, घड़ियाल, नाग, एलिगेटर आदि आते हैं। और बगेरस का साधारण नाम करैत तथा नाजा का साधारण नाम कोबरा होता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ये हमारे सरीसृप वर्ग से संबंधित हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करेंगे। अगली क्लास में हम विटामिन, पोषण, पाचन तंत्र आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग को क्लास कैसी लग रही है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।